Hello बच्चों, you are most welcome to your Moon YouTube channel Nikhil Classes. This is your instructor Nikhil sir back with a very new video lecture. Hope you are doing great. बच्चा, अब हम लोग ना एग्जामिनेशन से बहुत ही ज़्यादा करीब खड़े हुए हैं। आज हमारा वीडियो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, अपलोड हो रहा है और आपको ये भी पता है कि हम एग्ज़ाम के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं, जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है 4 मार्च से। यानी स्टार्ट तो पहले ही हो जाएगा, बट आपका जो मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है वो 4 मार्च को होने वाला है। तब एग्ज़ाम के एकदम ही ज़्यादा पास हम लोग खड़े हुए हैं और इवन मैथमेटिक्स एग्ज़ाम के पास बहुत ही ज़्यादा खड़े हुए हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से आपका कर लिया होगा। लास्ट मोमेंट चल रहा है बच्चा, लास्ट मोमेंट में पढ़ाई जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाती है ना, उतना कभी नहीं होता है, ठीक है। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी हमारा कि लास्ट टाइम में जो 10 दिन बचता है, 15 दिन बचता है, उस टाइम पे आप जितनी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, जितनी चीज़ें आप याद कर सकते हो, उतना साल भर में कभी नहीं हो पाता। तो इसका फ़ायदा उठाओ, अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चा कि आप सब काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड हो गए एग्ज़ाम के लिए। एक क्वेश्चन बार बार मेरे पास में आ रहा है और वो ये कि सर क्वेश्चन पेपर जो है वो बाहर से आ रहा है, क्वेश्चंस बाहर से आएंगे। तो बच्चा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस आईसीएसई बोर्ड में सेलिना हो गया, एस चांद हो गया, एमएल अग्रवाल हो गया, दीप दास हो गया, कुछ दास गुप्ता हो गए, बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इन सब में एक चीज़ कॉमन होता है एंड दैट इज़ ऑल चैप्टर्स। तो सारे ही चैप्टर्स जो होते हैं वो आपके सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, कॉमन होते हैं। हो सकता है कि इसमें जो टर्म दिया हो वो 6x दिया हो, तो दूसरे में आपका 12x दे दिया हो, और कोई भी चेंजेस नहीं होता। इसीलिए मैं बार बार चिल्लाता हूँ कि बच्चा आपको करना है आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। और जितना ज़्यादा आप अपने कॉन्सेप्ट पर वर्क करेंगे वो आपको पावरफुल बना देगा। और आपको एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ यही काम करना है कि अपने कॉन्सेप्ट पर वर्क करना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोगों ने साइड बुक्स ले ली होंगी, क्वेश्चंस बैंक्स ले लिए होंगे, आप लोगों ने अनसॉल्व्ड ले लिया होगा, आप लोगों ने नहीं लिया है तो ऑनलाइन हर एक चीज़ अवेलेबल है, वो आप ले लेना, अच्छी तरीके से करो। सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ PYQs भी आप सॉल्व कर रहे होंगे। अब उन सारे बच्चों से पहले मैं बात कर लूँ जो कहते हैं कि सर पेपर बाहर से बन करके आ रहा है। तो बच्चा देखो, अगर पेपर इंडिया में बन रहा है तो इतना आप याद कर लो कि उसका जो लेवल होगा वो वही होगा जो हर साल आया था। अगर फॉरेन से कहीं से बन करके आ रहा है तो भाई मुझे नहीं पता उसका लैंग्वेज भी कैसा होगा। अजीब बात करते हो आप लोग। देखो, पहली चीज़ ये आना है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हो दिमाग में कि यार पेपर पता नहीं कैसा आएगा। पेपर का टेंशन क्यों ले रहे हो? आप पढ़ो ना, आप अपने चैप्टर्स को अच्छी तरीके से कंप्लीट तो करिए, कवर अप तो करिए। आप जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो उस चैप्टर को आपको पढ़ना है और बार बार रिवाइज करना है उन चैप्टर्स को। आप जब खुद से चैप्टर को प्रिपेयर कर लोगे तो क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा यार? चाहे जहाँ से भी क्वेश्चन आए आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। एजुकार्ट की बुक बहुत अच्छी होती है, ओसवाल की बुक बहुत अच्छी होती है, अरिहंत की बुक बहुत ज़्यादा अच्छी होती है आपके लिए। आप इन सारे बुक्स को लगाइए और सबसे अच्छा तो मैं आपको कहूँगा PYQs होते हैं, PYQs को आप सॉल्व करिए। और मैं आपको बता दूं बच्चा, आज ही वीडियो लेक्चर अपलोड हो रहा है, इसके 2 दिन बाद आपको एक वीडियो लेक्चर मिलेगा जिसमें कि मैं आपको क्लास 10th में मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मार्क कराऊंगा। और ना सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मार्क कराऊंगा बल्कि उनके जितने भी एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं उन एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं या प्रीवियसली वो क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारे ही क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूंगा और यहाँ पर मैं आकर के वो सारी चीज़ों को नोट डाउन करूंगा। वो वीडियो लेक्चर 1 घंटे का बन जाए, चाहे जितना लंबा बन जाए, इट डजेंट मैटर, बट मैटर ये करता है कि आपको वो चीज़ें पढ़ करके जानी है ना। और प्रीवियस 10 ईयर्स ही नहीं, प्रीवियस 20 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स होंगे उन सब को लेकर के आपके बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सबको एक्सरसाइज वाइज, इवन जो एग्जाम्पल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा जो बुक में दिया हुआ होता है एक्सरसाइज के सॉल्व करने के पहले, वो सब भी मैं यहाँ पर आपको मेंशन करूंगा और एक एक चीज़, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। आपका काम ये होगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं आपको उसको सॉल्व करना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है कि सर आपने इस एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन जो मार्क कराया है ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, तो वो क्वेश्चन का प्रॉपरली मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। हालांकि बनाऊंगा सबका, बट प्रॉपरली उस क्वेश्चन का, अगर कोई एक क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा तो उस एक क्वेश्चन का इंडिविजुअल वीडियो लेक्चर में बना करके अपलोड करूंगा आपके लिए और वो आप सॉल्व करना।
और एक चीज़ आप इतना याद रखना बच्चा, इतना आप ट्रस्ट रखना कि जितनी भी चीज़ें मैं मेंशन करूँगा, जितने भी क्वेश्चन मैं मेंशन करूँगा उस वीडियो लेक्चर के अंदर, आप इतना जान जाना वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए, तो मैं आपको भी एक ही चीज़ ये कहूँगा कि बच्चा जो क्वेश्चन आपसे एक बार में सॉल्व हो जा रहा है वो क्वेश्चन को आप ईजी मार्क कर लो। जो क्वेश्चन आपसे 2 या 3 बार में सॉल्व हो जा रहा है बट सॉल्व हो जा रहा है उसको आप मॉडरेट मान लो, और जो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है वही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं हार्ड या टफ लिखूंगा, बट मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ और आज भी वही चीज़ मैं रिपीट करूंगा कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हार्ड या टफ नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। आई बात समझ? या तो क्वेश्चन इजी होता है या मॉडरेट होता है या फिर इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ आप याद रख लेना। तो क्वेश्चन को हार्ड कहने से बचिए, इंपॉर्टेंट कहना शुरू कर दीजिए। तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहे बच्चा, वही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगा कि उन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि मुझे नहीं आ पा रहा, और उसी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। आई बात समझ? तो वो जो वीडियो लेक्चर होगा वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको। आप सब लोगों को पता है कि मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, और ये क्वेश्चन ये जो हमारा नंबर होगा ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। और आपके एग्ज़ाम तक, आज जब ये वीडियो लेक्चर अपलोड हो रहा है तब से लेकर के आपके एग्ज़ाम तक रात के 1 बजे तक मैं अवेलेबल हूँ व्हाट्सएप पर। जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे और उसका आपको मैं क्विक रिप्लाई या आंसर या सॉल्यूशन देने का पूरा ट्राई करूँगा। ठीक, तो आपके लिए जितनी मेहनत आप करोगे उतनी ही मेहनत मैं भी करूँगा, इवन आपसे ज़्यादा करने का ट्राई करूँगा। आई बात समझ में? और क्वेश्चन पेपर्स आप लोग करो, क्वेश्चन पेपर्स मैं ले करके आपको जितने भी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं कराऊंगा। मैं आपको एक पेपर दिखा देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ये है ना, तो इस टाइप के है ना, तो इस टाइप के क्या करेंगे हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी होंगे ना वो उसको निकलवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे और उसको सॉल्व करके आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे, सॉल्व कराएंगे। ये मेरे एक स्टूडेंट हैं आपके बीच में, जिया, उन्होंने ये मुझे दिया है और मुझे उनका एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो स्पेसिमेन सबका निकलवा करके सॉल्व करती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस तरीके से निकलवा करके उसको सॉल्व करती हैं। ये दिखाता है कि आप कितने अटेंटिव हैं, और ये जो छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं ना यही आपको अच्छे मार्क्स दिलाते हैं, अच्छे ग्रेड्स दिलाते हैं। एक चीज़ बच्चों मैं आपसे हमेशा कहूँगा कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि मेरे मार्क्स कैसे आएंगे, क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, कुछ नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए आपके स्टडी पर। सेल्फ स्टडी आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा अच्छा आप एग्ज़ाम में कर पाओगे। और अभी आपके एग्ज़ाम में टाइम है, जितना भी टाइम बचाओ, टाइम है अभी आपके पास में, उसमें आपको पैनिक नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहना है। और जहाँ तक रही बात मैथमेटिक्स की, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूँ। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो आप करके जाइए। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर बताऊँगा मैं आपको, वो या तो प्रीवियस ईयर से लिया हुआ क्वेश्चन होगा या फिर जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगता है कि आपके एग्जाम में आ सकता है वो होंगे। तो उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है। बाकी स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए बच्चा कि अभी आपको कम से कम 8 आवर्स की स्टडी चाहिए। 8 घंटे आप पढ़ो ही पढ़ो यार। अगर आप 8 घंटे नहीं पढ़ रहे हो ना, तब सोचो कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, क्योंकि अभी आपको स्कूल जाना नहीं है। अब आपका एग्ज़ाम आने वाला, एडमिट कार्ड लेने के लिए सिर्फ स्कूल जाना है आपको। बहुत सारे बच्चे जा भी नहीं रहे होंगे। तो आप 8 घंटे की स्टडी करो। 8 घंटे आपको पढ़ना है और 8 घंटे ही आपको कंप्लीट नींद लेना है। सो जाओ। कितने हुए हैं? 8 और 8 16 हो गए। फिर भी 8 घंटे आपके पास बच रहा है। आप देखो आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो उसमें तो पढ़ो, अदरवाइज जो आपकी इच्छा। बट 8 घंटे एटलीस्ट आपको सेल्फ स्टडी करना ही करना है। एक प्रॉपर प्लान बनाइए, प्लान बना करके देखिए कि कब से कब तक आपको क्या चीज़ें पढ़नी है। बहुत सारे बच्चों में ये भी प्रॉब्लम आती है कि सर मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मुझे डाउट हो रहा है कि चैप्टर्स मेरे तैयार हैं कि नहीं। तो उसके लिए रिवीजन प्लान करो। आज आपने जो चीज़ पढ़ लिया है कल उसका रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद उसी चीज़ का रिवीजन हम 7 दिन बाद करेंगे, ठीक है। और तब तक एग्ज़ाम भी आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को करते रहो, पढ़ते रहो। बस मैं आपसे एक चीज़ ये कहूँगा कि जितनी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं उस चीज़ को बार बार पढ़ते जाओ, उसी को आप रिवाइज़ करो। नई चीज़ आपको लगता है कि मुझे एकदम भी नहीं आता तो उसको आप टच भी मत करो, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपके लिए, ठीक है। तो आपको पढ़ना है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, फोकस होकर के पढ़ाई करिए और बच्चा आपके कॉन्सेप्ट पर वर्क करिए। असर्शन एंड रीजन के जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जो आ सकते हैं क्वेश्चंस, वो भी मैं आपको यहाँ पर करके बताऊंगा। एक वीडियो लेक्चर प्रॉपर बनाऊंगा, एक चैप्टर का बनाऊंगा और उस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे होंगे। वो वीडियो लेक्चर्स आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे जल्दी ही।
और 4 मार्च से पहले मैं ट्राई करूँगा कि जितने भी चैप्टर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया जाए, सॉल्व कराया जाए, सारी चीज़ें करें। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि रात के 1 बजे तक इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके जितने भी आपके क्वेश्चन हैं मुझसे पूछ सकते हो, वो सारे ही क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो रही होगी, बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ी, मुझे एक यही मैसेज कन्वे करना था और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि जितना आप परेशान होते हो यार मुझे इतने अच्छे मार्क्स लाने हैं, उतने ही आपके टीचर्स भी होते हैं, क्योंकि जब आपके रिजल्ट आते हैं ना तो जितनी खुशी आपको होती है उतनी ही आपके टीचर्स को भी होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस बच्चे ने साल भर में इतनी मेहनत की हुई है, तब जाकर के वो रिजल्ट लेकर के आया है। बहुत सारे बच्चे पढ़ने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, बट एग्जाम टाइम में इतने पैनिक हो जाते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे भी सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा बच्चा, कि जो आपके टेंशन्स होते हैं ना, जो आपके टेंशन्स होते हैं वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपकी सक्सेस के। ठीक, आप अगर सक्सेस चाहते हो तो टेंशन आपको नहीं लेना होगा, अगर आप टेंशन ले रहे हो तो सक्सेस रेट आपका क्या होता है, कम हो जाता है। तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप पढ़ाई करो, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं वो करो, और लास्ट मोमेंट है, लास्ट मोमेंट में जितना हो सके उतना एकदम फोकस होकर के कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप पढ़ाई करें, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। चलिए जल्दी मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ, और बहुत अच्छी तरीके से उम्मीद कर रहा हूँ आपको करेंगे। तो वीडियो लेक्चर को शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए तैयार रहिए। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।